ठंड का मौसम था। पुष महीने की काली रात। हवा में ऐसी ठंड थी कि सांस लेने पर सीने में चुभन महसूस हो रही थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव से थोड़ी दूर पर एक पुरानी गुजरी हुई हवेली खड़ी थी, जिसे लोग रात के समय देखने से भी डरते थे। उसी हवेली के पास खुले मैदान में हम तीन दोस्त आग ताप रहे थे। सूखी लकड़ी जल रही थी। आग की लपटें ऊपर उठती और फिर धीमी पड़ जाती। जब हवा चलती तो मैं आग को घूर रहा था। रवि और अमित आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि लकड़ी के जलने की आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। कुछ ही देर बाद रवि ने कहा, यार आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं लग रही है। अमित हंस दिया, ठंड नहीं डर लग रहा है तुझे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजर आग के उस पार जमी हुई थी, जहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। फिर अमित मेरी तरफ देखा, बोला, तू इतना चुप क्यों है? कुछ डरावना सुनाना, इस माहौल में मजा आ जाएगा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। आग की लपटें में देखते हुए बोला, ठीक है, पर जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। दोनों एकदम चुप हो गए। मैंने कहानी शुरू की। कई साल पहले इसी गांव में तीन दोस्त रहते थे, ठीक हमारी तरह। वो भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे और हर रात साथ बैठते थे। एक रात ठंड बहुत ज्यादा थी, चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। वे तीनों भी इसी हवेली के पास आग ताप रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि रात में इस जगह के पास मत जाना, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। रात जैसे जैसे गहराती गई, हवा अचानक रुक गई, पैरों की सरसराहट बंद हो गई, जहां तक कि झिंगुरू की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई। तभी आग के उस पार से धीमी धीमी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे जमीन पर चल रहा हो। तीनों ने पहले तो ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जब आवाज पास आती गई तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने आग के उस पार देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने रखे थे, उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा आधा ढका हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू नहीं रही थी। लड़की ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे भी ठंड लग रही है। तीनों दोस्तों का गला सूख गया। एक ने डरते डरते पूछा, ता तू कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा आधा से ज्यादा जला हुआ था। आंखें काली और खाली थी। पूरा इलाका अंधेरा में डूब गया। अगले ही पल एक भयानक चीख सुनाई दी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो सिर्फ उन्होंने दो लोग मिले। तीसरा दोस्त उस रात के बाद कभी नहीं मिला। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव में यह बात फैल गई कि जो भी ठंड की रात तीन लोग मिलकर आग तापते हैं, उनमें से एक जरूर गायब हो जाता है। मैं रुक गया। आग अब धीरे धीरे बुझ रही थी। रवि ने घबरा कर पूछा, ये सच है ना? अमित ने हंसने की कोशिश की, अरे यार, पुरानी हवेली की कहानी है। मैं आग के उस पार देखा और कहा, लोग एक बात नहीं जानते। दोनों ने पूछा, क्या? मैंने कहा, तीसरा इसलिए नहीं बचा क्योंकि वो तीसरा पहले ही मर चुका था। आवाज अचानक तेज हो गई। आग फिर से भड़क उठी। रवि ने कहा, अमित कहाँ गया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। अमित वहां नहीं था, सिर्फ जमीन पर उसके पैर के निशान थे, जो सीधे आग के उस पार जा रहे थे। तभी आग के उस पार वही सफेद लड़की खड़ी थी।
इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब तुम तीसरे हो। तभी चीख पड़ा। मैं खड़ा रहा, क्योंकि सच्चाई यह थी कि मैं ही तीसरा था। मैं ही वो था जो हर बार कहानी सुनाता था। और जब भी ठंड की रात 3 लोग आग तापते हैं, मैं वहां जरूर होता हूँ।